हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप तो सीधे हम लोग चलते हैं, फालतू का नो बकवास, और सीधे चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर। यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर हम लोग पढ़ रहे थे। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम लोग ये पढ़ रहे थे, यानी कि आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो हम आज भी सीखेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना, केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना और वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, एक ही फिगर से हम लोग 4 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो आपका रहेगा, आपका इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही मतलब मैं इजी से बताऊंगा, शॉर्ट और ट्रिक। आपसे पूछता है केवल आयतों की संख्या, फिर भी आप निकाल सकते हैं। वर्गों की संख्या पूछेगा, फिर भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात है कि एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ में लेते हैं। देखिए, अगर हम आपसे इसमें पूछे, इसमें 3 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन होगा कि आयतों की संख्या बताएं। आयतों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या। 2 नंबर में आपसे पूछेगा केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या कितनी है। 3 नंबर पूछेगा, 3 नंबर आपसे पूछेगा वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या से पूछ लेगा कि कितनी है, वर्गों की संख्या पूछेगा कितनी है। आपसे पूछेगा 4 नंबर में चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या पूछेगा। आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको नहीं घबराना है। देखिए, इसी क्वेश्चन से बताएंगे चारों क्वेश्चन को। देखिए, इसमें सबसे पहले आयतों की संख्या पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 जो हम बताए पिछले वाला वीडियो में। हम अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए। इसके बाद में ये वीडियो देखिएगा तो एकदम बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट और सूत्र तीनों बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 सभी को ऐड करिए। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना है, 3 हो गया। इधर से जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 7 कितना हो गया, 28। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कहता है कि आयतों की कुल संख्या। तो आयतों की कुल संख्या में क्या करना है, 28 गुने 3 कर दीजिए। और 3 24 की 4 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 84 हो गया। कुल आयतों की संख्या कितना आ गया, इसमें आपका 84 आ गया। ठीक है, आपका आंसर हो गया कुल आयतों की संख्या कितना हो गया, 84। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर, 84। ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये पूछता है कि केवल आयतों की संख्या निकालना है, तो केवल आयतों की संख्या पूछा है आपसे। ये जो हो गया, देखिए ये जो हो गया वर्ग भी है इसमें, इसमें 84 जो है, इसमें वर्ग भी है और आयत भी है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि केवल, आपसे पूछता है कि केवल वर्गों की संख्या निकालें। तो केवल वर्गों की संख्या निकालना, केवल आपसे पूछा है कि आयतों की संख्या निकालें, तो ऐसे निकालिएगा। सबसे पहले वर्ग की संख्या निकाल लीजिए। वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, कि देखिए वर्गों की संख्या निकालने के लिए 7 गुना यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 7 गुने 2 आप प्लस 6 गुना आप 1 कीजिएगा। 7 दूनी कितना हो गया, 14 प्लस 6 में से 6, यहाँ पर कितना वर्ग आ गया, 20। तो यहाँ पर कितना वर्गों की संख्या कितनी हो गया, यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए आपसे कि वर्ग की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, वर्ग की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि केवल आयतों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कुल आयतों की संख्या माइनस के वर्ग की संख्या। देखिए, यानी कि केवल आयतों की संख्या पूछा है, तो आयत टोटल कितना है, 84 माइनस के वर्ग कितना है, 20। यानी केवल आयत कितना आ जाएगा, यानी कि 4 8 2 यानी 64 आपका आंसर आ जाएगा। केवल आयतों की संख्या कितना हो गया आपका, 64 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा।
तो हम कह रहे थे कि आपको क्या करना है कि केवल आयत निकालने के लिए क्या करना है कि कुल आयतों की संख्या माइनस के वर्गों की संख्या कर दीजिएगा, उसमें केवल आयतों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एकदम बात को समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पूछिए वर्गों की संख्या कितना आ गया, 20 आ गया। और चतुर्भुजों की संख्या, तो चतुर्भुजों की संख्या आपसे पूछा है तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। चतुर्भुजों की संख्या निकालेंगे आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपका केवल आयत आया है ना उतना आपको चतुर्भुजों की संख्या हो जाएगा। यानी कि आयतों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या, सिंपल बात है। तो कितना है आयतों की संख्या कितना है, यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितना है 84। आप यहाँ पर भी कितना रख दीजिए 84, आपका एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एक और हम बनाते हैं, जो कि आप क्वेश्चन को देखिएगा एकदम इजी से हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, सीधे हम लोग बोर्ड पर देखेंगे क्वेश्चन को, कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, आप एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर जाकर के आप बेसिक और कॉन्सेप्ट ट्रिक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाइए वहाँ पर, आप तब जाकर के पहला क्लास देखिए शुरू से एकदम निरंतर। मैं ये काउंटिंग का फिगर का ये मैं 7वां शायद वीडियो है। ठीक है, तो देख लीजिए। अगर आपका कुछ इस प्रकार का, देखिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, आपसे 1-2 उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप एकदम कभी फंसिएगा नहीं। देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1-2 देखिए 1-2 3 4 और मान लेते कि आपका ये क्वेश्चन 1 मिनट और हो गया। ठीक है 5। अब देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। अब ये आप मिट कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं सिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बाकी आप सीखिए एकदम आराम से सीख जाइएगा। बाकी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एकदम आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, मैं 100% समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पहले आप बेसिक क्लास कर लीजिए, इसके बारे में बुक से करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछेगा, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछेगा कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या पूछेगा। इसमें कुल आयतों की संख्या, यहाँ पर 2 नंबर में पूछेगा वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या पूछेगा आपसे 3 नंबर में पूछ लेगा। यहाँ पर कुल आयतों की संख्या, वर्गों की संख्या आपसे पूछ लेगा। और फिर पूछ सकता है आपसे केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या पूछेगा आपसे, केवल आयतों की संख्या पूछेगा। ठीक है, केवल आयतों की संख्या। 4 नंबर में पूछेगा आपसे घनों की संख्या, घनों की संख्या पूछ सकता है आपसे। 5 नंबर में पूछ सकता है आपसे चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या पूछ सकता है। 6ठे नंबर में यानी कि कुल आयत हो गया, वर्ग हो गया, केवल आयत हो गया, घन हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब तो 5 ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मानते 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए और आप यहाँ पर इधर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, आप इधर जोड़ दीजिए। देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 कितना हो गया 15। इधर भी कितना हो गया 2 1 3 3 6 4 10 5 15, यहाँ पर भी 15 हो गया। अगर मैं कुल आयतों की संख्या करूँ तो कितना हो गया ये 15 गुना 15 बराबर कितना होता है 225। कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल आयतों की संख्या कितना आ गया यहाँ पर 225 आ गया। आपको दिख रहा है। अगर आपसे ये पूछता है कि वर्गों की संख्या निकाले तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि 5 गुने 5 प्लस 4 गुने 4 प्लस के 3 गुना 3 प्लस के 2 गुने 2 प्लस 1 गुना 1। ठीक है, यानी 5 गुने 5 4 गुने 4 3 गुने 3 2 गुने 2 और 1 गुने 1। 5 25 प्लस 4 के 16 प्लस 3 के 9 प्लस 2 के 4 प्लस के 1, सभी को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपको वर्गों की संख्या। ठीक है, कर लीजिए। तो 4 1 5 4 1 कितना हो गया 5 9 5 14 14 6 20 5 कितना हो गया 25 की 5 2 हासिल हो गया 2 1 3 2 5, यानी 55 इसमें वर्गों की संख्या हो गया। ठीक है, कितना हो गया वर्गों की संख्या इसमें कितना हो गया, तो वर्गों की संख्या आपका 55 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा।
एकदम क्लियर है, आप समझ रहे हैं। आपको 1 मिनट, आपको ये समझ में आ रहा है तो आप एकदम, तो देखिए बंधु, ये क्या आ गया आपका वर्गों की संख्या आ गया। अगर केवल आयतों की संख्या आपसे पूछे, केवल आयतों की संख्या, तो कुल आयतों की संख्या कितना है 225 माइनस के 55, यानी का कौन सा पद है वर्गों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या निकल जाएगा। तो 5 में से 5 गया कितना हो गया 0, अब 12 में से 5 गया 7, यानी 170 अगर आपका आ गया केवल आयतों की संख्या। घनों की संख्या आपसे पूछा है, तो घनों की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यानी कि देखिए सबसे पहले घन निकालने के लिए देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, यानी कि और रो और कॉलम दोनों समान होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि रो और कॉलम दोनों समान होना चाहिए, तो आपका घनों की संख्या बिल्कुल निकल जाएगा, एकदम कन्फर्म आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, रो और कॉलम क्या है समान है, तो आपको क्या करना है, घनों की संख्या में 5 के क्यूब कर देना है। ठीक है, घनों की संख्या में क्या करना है 5 का क्यूब कर दीजिए, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना 50 25 5 125 आपका आ गया घनों की संख्या। ठीक है, घनों की संख्या कितना आ गया आपका 125 आ गया। अब से पूछा चतुर्भुजों की संख्या, तो मैंने क्या बोला पीछे कि जितना आयतों की संख्या होगा उतने चतुर्भुजों की संख्या होगा। ठीक है, तो कितना है आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या 225, चतुर्भुजों की संख्या कितना हो गया 225 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो 225 हो गया, आप एकदम का एकदम फिनिश हो गया। तो एक बार और समझ लीजिए, जो कि समझिए कुल आयतों की संख्या पूछता है, तो आप ऊपर में जोड़ दीजिए, यानी कि रो को जोड़, ऊपर में कॉलम को जोड़ दीजिए और नीचे में रो को जोड़ दीजिए, और दोनों को क्या करिए जोड़ करके गुना कर दीजिए, आपका कुल आयतों की संख्या निकल जाएगा। वर्गों की संख्या वही करना है, आपको वर्गों की संख्या में क्या करना है 5 गुने 5 से 4 गुने 4 से गुना करना है और जोड़ते जाना है, 3 गुने 3 से 2 गुने 2 और 1 गुने 1 से कर देना है। ठीक है, आप एकदम समझ रहे हैं। तो यानी कि 5 गुने 5 4 गुने 4 और आप 2 गुने 2 कर दीजिए और 1 गुने 1 कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, आपका कुल वर्गों की संख्या निकल जाएगा। केवल आयतों की संख्या निकालने के लिए कुल आयतों की संख्या माइनस के वर्गों की संख्या कर दीजिए, तो केवल आयतों की संख्या निकल जाएगा। अगर आपसे पूछे घनों की संख्या, तो घन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक चीज़ की बात को ध्यान रखना होगा, क्या कि आपका रो और कॉलम दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पर समान है, अब बस उसी को क्या करना है क्यू कर देना है। घन में क्यू होता है, स्क्वायर में वर्ग होता है। ठीक है, तो क्यू आपका निकल जाएगा, आप क्या करिएगा कि उसकी पावर 3 कर दीजिएगा, जितना रो और कॉलम समान होगा तो उसका क्यू कर दीजिए, घन निकल जाएगा। आपसे पूछा है चतुर्भुजों की संख्या, तो चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए जितना आयत उतना ही चतुर्भुजों की संख्या। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ क्वेश्चन को। हाँ दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है और दी गई आकृति में कुल कितने छोटे घन है। यहाँ पूछा गया कि कुल कितने छोटे घन है, तो आपको बिल्कुल नहीं घन बनाना है, बस वैसे ही बनाना है जो कि हमने बताया आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो आपसे पूछ दे कुल आयतों की संख्या ज्ञात करना, वही चतुर्भुजों की संख्या होगा। तो 1 2 3 कितना 3 2 5 कितना हो गया 6 हो गया, 1 2 3 यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 गुने 6 कर दिए, कितना आ गया 6 6 का 36 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन है। अब इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे, इसी में आपसे पूछ दे कि वर्गों की संख्या कितना है, आपसे ये पूछ दे कि वर्गों की संख्या बताइए, हमने वर्गों की संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, तितरी के 9 2 दूनी के 4 और 1, तो 3 गुने 3 प्लस के 2 गुने 2 प्लस 1 गुना 1, तो तितरी कितना जाएगा 9 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 1 9 4 13 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इसमें वर्गों की संख्या, वर्ग संख्या हो गया। आपसे ये पूछ ले कि केवल आयतों की संख्या चाहे कुल, देखिए ये 36 जो आ गया ना, यहाँ पर चतुर्भुज की भी संख्या यही है और कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या उतना ही है जितना कि चतुर्भुजों की संख्या है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो आपसे ये पूछ दे कि केवल आयत, केवल आयत, देखिए हम सब यहाँ पर एकदम ऑपरेशन कर रहे हैं क्वेश्चन को पूरा एकदम समझ रहिए। अब देखिए केवल आयतों की संख्या पूछ दे, तो आपको क्या करना है कि कुल आयत कितना है 36 और माइनस के वर्ग कितना है 14, आप घटा दीजिए, 6 में 4 गया 2, 3 में से गया 2 22, यानी कि केवल आयत हमारा आ गया 22। आप एकदम समझ रहे हैं। आप अपने वीडियो को क्या कीजिएगा कि पूज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा और ये क्वेश्चन खुद का कीजिएगा, और हम कर देते हैं अभी क्वेश्चन को। देखिए अब आपसे इसमें पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने छोटे घन है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि देखिए रो और कॉलम में समान है कि नहीं, 1 2 3 और 4, कॉलम 4 है और रो कितना 1 2 3 4 है, तो आपको कुछ कुल छोटे घन पूछा है ना,
तो छोटे जो घन पूछा गया है, छोटे घन को कुछ नहीं करना है, n के पावर 3 कर देना है। n का मतलब क्या, यानी कि लास्ट डिजिट, यानी कि रो और कॉलम दोनों समान होना चाहिए। क्या करना है कि यानी कि 3 के पावर आप कितना है 4 है ना, तो 4 के पावर आप क्यों कर दीजिए, 4 गुने 4 गुने 4 कितना आ जाएगा, 4 16 चौका 64, यानी कि 64 आपका इसमें छोटे घनों की संख्या आ गया। बिल्कुल एकदम सही है, एकदम समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है बंधु तो आप क्या कीजिए कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक फ़ायदा होगा, जो मैं वीडियो डालूंगा आपका लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए। इसलिए क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको एकदम क्लियर से पहुंच जाएगा, ठीक है। और आप पढ़ पाइएगा अच्छे से, ठीक है। अब से आपसे ये पूछा जाए कि कुल आयत, देखिए एकदम मैं बढ़िया समझा रहा हूँ। कुल अगर आयत पूछता है आपसे, कुल आयतों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, कुल आयतों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, तो कुल आयतों की संख्या हो जाएगा, देखिए सबके पास जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 कितना हो गया, 6 4 कितना हो गया 10। देखिए 2 1 3 3 6 4 कितना हो गया 10। तो क्या करना है, 10 गुने 10 कितना हो गया, 10 नहा का 100 हो गया, ठीक है। इसमें कुल आयतों की संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। अगर आपसे ये पूछ दे केवल आयत, तो सबसे पहले आपको वर्गों की संख्या निकालना पड़ेगा। वर्गों की संख्या निकाल लीजिए। वर्गों की संख्या जब निकालिएगा तो 4 चौके 16, इधर देखिए 4 चौके 16 प्लस तितरी के 9, तो 9 हो गया। और 2 दूनी कितना हो गया 4, और 1 गुना 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपका कि कितना हो गया, 4 1 5 9 5 14 और 6 कितना हो गया 20 और 10 30 आ गया, ठीक है। 16 और 4 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। तो अगर आपसे पूछ दे वर्गों की संख्या कितना हो गया यहाँ पर, तो आपका 30 हो गया वर्गों की संख्या। अगर आपसे पूछ दे केवल आयत, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, देखिए आपको दिख रहा है, तो केवल आयत, केवल आयत आपसे पूछ लिया जाए, केवल आयतों की संख्या कितनी है, तो केवल आयत यानी कि कुल आयतों की संख्या यानी चतुर्भुजों की संख्या वही, यानी कि होगा जो चतुर्भुजों की संख्या वही होगा जो आयतों की संख्या होगा। तो क्या कितना है, केवल आयत कितना आ जाएगा, यानी कुल आयत कितना निकला है, कुल आयतों की संख्या निकला है 100, अब माइनस के केवल आयत कितना है आपका, यानी केवल वर्ग कितना है 30, आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा 70, एकदम राइट आ गया। केवल आयतों की संख्या कितना हो गया 70 हो गया। आपको समझ में आ रहा है, एकदम जब आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ रहा है, यस नो लिख करके। ऐसे ही क्वेश्चन मैं 1 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ। और मैं कल जो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सीढ़ीनुमा और पिरामिड पढ़ाऊंगा, जो कि आपका घन के जैसा आकार रहेगा। सीढ़ीनुमा को ही हम घन भी कहते हैं, ठीक है। घन से पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन। और पढ़ाने के लिए सबसे एसएससी और रेलवे का आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम कह सकते हैं दुलरुआ क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, ठीक है, सीढ़ीनुमा और पिरामिड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए क्वेश्चन आपके सीधे बोर्ड पर है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, तो बस वही करना है जो कि आप आयतों की संख्या ज्ञात करें, तो बस वही ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हम वहाँ से हम आपको छाट के यहाँ पर क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, नंबरिंग करके आप जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10 हो गया। 1 2 को ऐड कर दीजिए, कितना 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब 10 गुने 3 कर दीजिए। कुल आयतों की संख्या पूछे या चतुर्भुजों की संख्या पूछे, अब कोई आपको टेंशन थोड़ी लेना है, यानी कितना हो गया 30 हो गया। आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन 4 नंबर में है, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज और वर्ग कितने हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या और आपको वर्गों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका वर्ग है, अगर आपका ये वर्ग है और वर्ग के अंदर में आपका कुछ इस प्रकार का फेस दिया गया है, तो आप इसे बताइए कि अगर वर्गों में मैंने त्रिभुजों की संख्या निकालना सिखा दिया है, तो बताइए कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुना 2 कर दीजिए, वर्गों में आपका कितना गया 16 आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पर 2 है। देखिए अगर मैं ये वाला वर्ग ले लेता हूँ, ये वाला वर्ग मैं ले लेता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वर्ग के अंदर में त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगा, पहले आप उसको कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 गुने 2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये इस अंदर में देखिए, यहाँ से ये वाला जो वर्ग है, ये पूरा वर्ग के अंदर में देख लीजिए कितना है
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी मतलब कि ऐसे ही है तो 16 हो जाएगा, और तो 16 बराबर 16 कितना हो गया यहाँ पर 32 हो गया, 32 हो गया। आपका यहाँ त्रिभुज कितना हो गया, 32 हो गया। अब ऐसे भी आप देखिए ऑप्शन 1 से भी मार सकते हैं, आपका ये 32 है तो ये भी हो सकता है 32 किसी में नहीं है, और तो ये सब गलत हो जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समय को बचत कर सकते हैं। लेकिन आपसे वर्ग पूछा गया है तो वर्ग देखिए क्या कीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि ये वर्ग, ये ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको ये है कि 5 है। कैसे देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला लेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इस छोटे वाले से कितना आ गया आपका, इस छोटे वाले से 5 वर्ग आ गया, और ये पूरा पूरे बड़ा वाला से कितना आ गया, 5 वर्ग आ गया। दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 जब ये आ गया तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन यानी कि वर्ग आ गया आपका 10, और त्रिभुज आ गया आपका कितना 32। त्रिभुज कितना आ गया आपका 32। तो आप देखिए 32 त्रिभुज, पहले आपको त्रिभुज पूछा गया तो 32 हो गया और 10 हो गया, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। और आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां जाइए और डिस्क्रिप्शन लिंक से पहला वीडियो देखिए, एकदम आपको इत्मीनान समझ में आएगा। लेकिन मैं जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा सीढ़ी नुमा यानी कि घन और पिरामिड और वृत्त मैं पढ़ा दूंगा, उसमें आपका कल 1-2 वीडियो में ख़त्म करके और मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। आपसे कुछ नहीं पूछता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं पूछता है, जैसे कि आपसे ऐसे वृत्तों की संख्या पूछता है, इसी में ऐसे ऐसे कर करके वृत्तों की संख्या पूछता है। और तो ये तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसे वृत्तों की संख्या कितना आ गया, 7 आ गया, इसे काउंट कर लेना है, बस ऐसे बता देना वृत्तों की संख्या। बाकी जो आपका डिफिकल्ट है वो सीढ़ीनुमा है और घन है, जो कि पिरामिड की तरह में होता है, ठीक है। तो मैं वो बता दूंगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।